बेअंत संगतां गुरु की शरण विच जुड़ियां, कीर्तन विच जुड़ियां। कीर्तन की समाप्ति हुई, एक गुरु का सिख उठिया, पातशाह सबको दातें देने वाले आ, आज मेरे पे भी कृपा कर, आज मेरे पे भी कृपा कर दातिया, मैनू भी दो वक्त की रोटी, दो वेले दी रोटी मैनू भी जुड़े। देखदा गवांडी सुख पाउंदे ने, होर सतसंगी सुख पाउंदे ने, मेरे पास कुछ भी नहीं, दो वेले दी रोटी का भी गुजारा बहुत मुश्किल होता है। कृपा कर दातिया, तेरे दर ते आया, आज झोली भर, दो वक्त की रोटी का गुजारा हो जावे तो सत्संग में मन भी जुड़ता है। जिसको रोटी दी चिंता है ओदा सत्संग में मन कहां जुड़ेगा। प्यार से बोलो श्री। गुरु गोबिंद सिंह जी मुस्कुराए, कहने लगे तू दो वेले दी रोटी मंगना, जा सिखा तेरी झोली विच राज भाग का सुख पाया। प्यार नाल जपो श्री। जा तू राज करेगा, तेरे बच्चे सुख पाउणगे, घर में कोई कमी नहीं रहेगी पदार्थों की। एक दी झोली भर दिया, देख दूजा सिख खड़ा होया। गुरु गोबिंद सिंह जी पूछने लगे, तेनू भी धन की जरूरत है? बादशाह तेरा दिता घर में बहुत कुछ है, पदार्थों से कोठे भरे पे, पदार्थों नाल सब घर भरे है, पर इनको संभालने वाला अगे कोई नहीं, घर में औलाद कोई नहीं। एक पुत्र दी दात दे दे, तेरे घर केड़ी कमी? गुरु गोबिंद सिंह जी मुस्कुराए, कहने लगे अपने तो 4 बेटे शहीद कराऊंगा, अपने तो 4 साहिबजादे शहीद करावांगा। सिखा तेरी झोली विच 4 पुत्रों की दात पाता हूं। प्यार से बोलो श्री। गुरु जी के दरबार विच काजी सलारदीन बैठा था, मन में सोचने लगा, हमने आज तक यही पढ़ा है, सुना है, जो कुछ भागों विच लिखिया है वही मिलता है। भागों से अधिक कर्मों में लिखा हुआ, उससे अधिक कभी किसी को नहीं मिला। पहला सिख खड़ा हुआ जिसको रोटी नहीं मिलती थी, गुरु जी ने राज भाग बख्श दिता। दूजे के घर में एक औलाद नहीं थी, गुरु जी ने 4 पुत्रां दी दात दे दी। जे इनके भागों में नहीं था तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहां से दे दिया? क्योंकि जो कुछ भागा विच है वही मिलता है ना। ये इनके भागों में नहीं था, गुरु जी ने कहां से दे दिया? और जो इनके भागों में नहीं था, पहला ही नहीं था, गुरु जी ने कहां से दिया? और जे इनके भागों में ये सब कुछ लिखा हुआ था तो गुरु से मांगने की क्या जरूरत थी? फिर तो मिल ही जाना था। प्यार से बोलो श्री। मन में ख्याल आ गया काजी सलारदीन के। जिस वेले ख्याल आया, अंतर्जामी सदगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी मुस्कुराए, कहने लगे काजी लगता है तेरे मन में कोई संशा, कोई ख्याल आ गया। कोई मन में ख्याल हो तो निकाल लेना चाहिए। गुरु के प्रति, अपने महापुरुष के प्रति मन में कभी संशय ना आए। संशय जियो मलिन है, जिनके मन में संशय आते हैं उनके मन मलिन हो जाते हैं। प्यार से बोलो श्री। साथ संगत काजी ने आख्या मेरे मन में संशय आया है, जे इन्हां दे भागां विच नहीं सी लिखिया, आपने कहां से दे दिया? एक ने धन मांगा, आपने राज भाग बख्शिया। दूजे ने एक पुत्र मांगे, आपने 4 दिते। इनके भागों में नहीं था, आपने कहां से दिया? ते जिनके भागां विच लिखिया सी तां आपसे मांगने की क्या जरूरत थी? इनको मिल ही जाना था। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी मुस्कुराए, कहने लगे काजी अच्छा सवाल किया है, कईयों के मन के संशय दूर हो जाएंगे।
सतगुरु जी ने नेवड़े सेवक को बुलाया, सिख नूं बुलाया, कहने लगे कि कागज और शाही ले आओ। कागज और शाही आ गई। गुरु जी ने मोहर मंगाई। कहने लगे काजी इस मोहर के, इस स्टैम्प के अक्षर कैसे हैं? बोला जी उल्टे, क्योंकि मोहर के इस स्टैम्प के अक्षर उल्टे होते। कहने लगे अब इसको साई से छुआएंगे। साई से छुआ के गुरु गोविंद सिंह जी ने जब कागज पे मारी ना, कोरे कागज पे मोहर को, कहने लगे अब इसके अक्षर कैसे हैं? बोला जी सीधे। अरे इसके अक्षर तो उल्टे थे काजी, सीधे कैसे हो गए? कहने लगा जी मोहर के, स्टैम्प के अक्षर उल्टे ही होते हैं। शाही से छुआ के जब उल्टा करके कागज पे लगाओ ना, इसके उल्टे अक्षर सीधे हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी मुस्कुराए, कहने लगे काजी तूने अपने सवाल का जवाब अपने आप ही दे दिया। बोला महाराज मुझे समझ नहीं आई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुराए, कहने लगे जो भी तुर दरगाह तो जब जीव संसार में आते हैं इनके कर्मों की रेखाएं उल्टी होती हैं, पर जब ये अपने गुरु जी के चरणों में आके ये मस्तक को झुकाते हैं, संगत की चरण धूड़ मस्तक पे लगाते हैं, गुरु दा नाम जपते हैं, गुरु घर की सेवा करते हैं, उनकी उल्टी रेखाएं भी सीधी हो जाती हैं। काजी ने चरणों पे सिर रख दिया। सचमुच गुरु नानक के घर पे कोई आवे, श्रद्धा भावना से साथ संगत, ध्यान देना। ज्योतिषियों के पास कई लोग जाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, अपनी राशियां पूछते हैं, कुंडलियां बनाते हैं, बुरी बात नहीं है, ये उनकी अपनी भावना है। हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाते, किसी को बुरा नहीं कहते, पर इकबाल का ख्याल रखना। जे कोई जाता है ज्योतिषी के पास तो ज्योतिषी ये बता सकता है कि तेरे भागा विच की लिखे है, अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता, ध्यान देना। पर गुरु नानक का दर ऐसा है जहां बीबी सुलखनी दे भागा विच नहीं सी लिखिया, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने फिर भी 7 पुत्र लिख देते। प्यार से बोलो श्री। अब ये है गुरु नानक के घर की बढ़ियाई। ज्योतिषी बता सकता है, क्योंकि वेद पुराण कहो मत झूठे, गुरु अमरदास जी बोलते हैं। ये वेद पुराण ये सब सच्चे। वेद पुराण कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे, जो विचार नहीं करता वो झूठा है। ज्योतिषी बता सकता है आपके भागा में की लिखी है, ज्योतिषी पल्ले से कुछ नहीं दे सकता। पर गुरु नानक के घर की जिसने सेवा की थी, आके थे नाम जपिया, जो कुछ मस्तक में नहीं लिखिया गुरु नानक वो भी लिख देगा। एक बारी प्यार से बोलो श्री। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी से एक ने सिर्फ 2 वेले दी रोटी मंगी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसके भागा में राज भाग का सुख लिख दिया। दूजे ने 1 पुत्र मांगिया, गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसके भागा में 4 पुत्रों की दात लिख दी। ए ऐसा मेरा दाता। ध्यान देना, कोई धन का दान करता है, अमीर है सोना चांदी दान करता है, और अमीर है भूमि दान करता है, पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जिन्होंने खालसे पंथ ऊपर अपने सरबंश दान कर दिता। अपने पिता गुरु तेग बहादुर, माता गुजर कौर की, 4 साहिबजादे, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। एक बारी प्यार से बोलो धन गुरु गोबिंद सिंह जी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी। क्या तो सोना नाथ अनाथ न मोसर। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तेरे जैसा नाथ कोई नहीं और मेरे जैसा अनाथ कोई नहीं। तो सोना नाथ अनाथ न मोसर, तो सोना दानी न मोसो भिखारी। तेरे जैसा दानी कोई नहीं, मेरे जैसा भिखारी कोई नहीं। मोसो न दीन दयाल न तो सर, मेरे वर्गा दीन कोई नहीं, निमाणा कोई नहीं, तेरे जैसा दयालु कोई नहीं। प्यार से बोलो श्री। तो सो न नाथ अनाथ न मोसर, तो सो न दानी न मोसो भिखारी, मोसो न दीन दयाल न तो सर।
मोसो न दीन दयाल न तो सर, मोसो अज्ञान न तो सो बिचारी। मेरे वर्गा अज्ञानी कोई नहीं और तेज जैसा विचारवान कोई नहीं। मोसो न पतित न पावन तो सर, मेरे जैसा पतित कोई नहीं और तेरे जैसा पावन कोई नहीं। जो तेरी शरण में आया, तेरे चरना नाल छो गया, वो पतित भी पावन हो गया। प्यार से बोलो श्री। मोसो बिकारी न तो सो उपकारी, मेरे जैसा बिकारी कोई नहीं। दुनिया के सारे विकार मेरे अंदर, काम क्रोध दो मोह अहंकार ईर्खा द्वेषता निंदा चुगली, सारे विकारों से तो भरिया मैं। मोसो बिकारी न तो सो उपकारी, मेरे हैं अवगण तू गुण सागर, जात रसातल ओट तिहारी। हे मेरे सतगुरु, मैं तो अवगुणों ना भरिया, तू गुणों का सागर है, मैं नरकों की तरफ जा रहा। मेरे सतगुरु, हे मेरे गुरु जी, मेरी बांह पकड़ ले, कहीं मैं नरकां विच ना चला जावां। इस वास्ते मुझे अपने नाम की दात दे और संसार भव सागर से तार दे। मेरी अरदास है, मैं तो ऐसा हूं कैसा। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। सारे बोलो हम मैले हम मूर्ख, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। बोलो जी बोलो, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। तू सर्व कला का ज्ञाता, हम मैले उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। सारे कृपा करो। तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजिए। हम सर दीन दयाल न तुम सर, हमारे जैसा दीन कोई नहीं, तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं। एक बारी प्यार नाल बोलो सतनाम श्री। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजिए। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजिए। हाँ बल बल जाओ रमैया कारणे, कारण कौन अबोल बहुत जन्म। सारे बोलो ना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो, दर्शन देखे। आओ भगत जी अरदास कर रहे हैं, इस अरदास में आज हम भी जुड़ जाएं। बहुत जन्म बिछुड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछुड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे।
कह रविदास आस लगी जीवो चिर पयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एहो जन्म तुम्हारे देखे करो कृपा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एहो जन्म तुम्हारे लेखे हम सरदीन दयाल न तुम सर बोलो हम सरदीन दयाल न तुम सर हम सरदीन दयाल न तुम सर हम सरदीन पतियार क्या कीजे अब पतियार क्या कीजे बचनी तो मोर मन माने जब बचनी तो मोर मन माने जन को पूरन दीजे जन को पूरन दीजे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एहो जन्म तुम्हारे लेखे ओ बहुत जन्म बिछड़े थे माधो यह जन्म तुम्हारे लेखे बल बल जाओ रमैया कारणे बल बल जाओ रमैया कारणे कारण कवन अबोल बहुत जन्म बिछड़े थे माधो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो बिछड़े थे माधो बिछड़े थे माधो बिछड़े बिछड़े थे माधो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो बहुत जन्म सारे जब बिछड़े थे माधो एगो जन्म तुम्हारे
लेखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कहर निदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। कहर विदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। वाहेगुरु जी बहुत जन्म माधो, माधो, बहुत जन्म माधो, माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेके। एहो जन्म तुम्हारे माधो, 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 जन्म तुम्हारे माधो, 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 जन्म तुम्हारे माधो, 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 माधो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेके। एक बारी सारी संगत मिलके इस शब्द की पंक्ति को गाओ, कोई रचना खाली न रवे जी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। सदके जब बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कहर विदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। कहर विदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। धन बाबा नानक सिंह जी बचन करते सी, एक जन्म तां गुरु नानक दे लेखे ला दे।
एक जन्म तां गुरु गोबिंद सिंह जी के लेखे ला दे, प्यार नाल जपो श्री। पता नहीं कितने जन्म हमने पाए हैं और अगे पता नहीं कितने पावांगे। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कह रही है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गाज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, आ मिलन दा वेला आया है। मानुख जन्म मिले आई संगत विच आ जा ते जप लै श्री। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भाजे केवल नाम। क्योंकि संगत विच आके परमेश्वर का नाम जपया जाता है। महाराज संत सुजान सिंह जी बोलते थे, घर विच बह के एक बारी वाहिगुरु बोलोगे, एक बारी वाहिगुरु सुनोगे, ते जेड़े संगत विच सारे आके जब हम बैठते हैं एक बारी सब बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु एक बारी सबने बोलिया, सुनिया कितनी बारी गया है। जितनी बारी सुनिया सबने, इसका फल एक एक को मिलेगा। ये है कलयुग दा वादा। कलयुग विच नाम जपण दा ये वादा है। तभी महाराज बाणी विच कहंदे हैं, कलयुग तू धन है। जो सतयुग द्वापर त्रेते युग में हजारों लाखों वर्ष तपस्या करके प्राप्ति नहीं होती थी, कलयुग में संगत विच एक घड़ी मन जोड़ के जप लवे श्री। एक पलक सुख साध समागम, कोट बैकुंठे पाए। एक पलक अख बंद करके खोलन जितने समय में भी तेरा मन चित जुड़ गया ना गुरु नानक के चरणों से, अपने गुरु जी के चरणों से, एक पलक सुख साध समागम, कोट बैकुंठे पाए। करोड़ा वारी बैकुंठ का उसको सुख मिलेगा जेड़ा संगत विच एक पल भी मन जोड़ के जप के चित ला के जपेगा श्री। एक चित जे एक छिन त्यायो, काल फास के बीच ना आए। जन्म मरण तो रहत हो जाए। आज सतगुरु जी ने, धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने कितनी बख्शिश कृपा की है। आज सत्संग का मेला बख्शिया, हर सच्चे तखत रचाया, सत्संगत मेला। सारे जपो ना, हर सच्चे तखत रचाया, सत्संगत। आ सत्संगत का मेला लगे। ध्यान रखना, एक मेला वो है जिसमें लोग घूमने फिरने खाने पीने जाते हैं, झूले झूलता है, कोई नाचता है, कोई टपदा है, कोई खांदा है पींदा है, मौज करता है। बोला मैं मेला देख के आया। वो मेला नहीं है, वो मेला है। प्यार से बोलो श्री। वो मेला नहीं है, वो मेला है। वहां जाके मन को मैल लगती है। मेला तो यहाँ है जहां संगत का गुरु से मेल हो रहा है। प्यार से बोलो श्री। इधर गुरु नानक से मेल हो रहा है संगत का, इसको मेला बोले। तभी बाणी विच आख्या, हर सच्चे तखत रचाया, सत संगत मेला। नानक निर्भव निरंकार, विच सिद्धा खेला। गुरु सिमर मनाई काल का, खंडे की वेला। पियो पावल खंडे तार होए, जन्म सुहेला। गुर संगत कीनी खालसा, मन मुखी दुखेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। और सारे मिलके गुरु दे गुण गाइए। 5-7 मिनट बाकी हैं, फिर समाप्ति है। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। जब वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। बोलो जी बोलो। आपे गुर चेला, सदके आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह
आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला। बोलो हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला। नानक निर्भव निरंकार विच सिद्धा खेला। नानक निर्भव निरंकार विच सिद्धा खेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। 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 सिमर मनाई काल का खंडे की वेला। गुर सिमर मनाई काल का खंडे की वेला। पियो पाल खंडे तार गए जन्म सुघेला। पियो पाल खंडे तार गोय जन्म सुघेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। बोलो वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। करो कृपा। वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुर संगत कीनी हाल सा मन मुखी दुघेला। बोलो जी बोलो। गुर संगत कीनी काल सा मन मुखी दुहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। लो हाजियां। वाह वाह गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੁਰੂਸ਼ੇਤਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਇਲਾਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਗਤ
ਆਧਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁਆ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੂਰ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਦੇਖੀ ਔਰ ਐਸੀ ਅਗੰਬੀ दु कोई यही कि घोड़े तो उतर के चरना ते पै गया। राणी भी उतरी, मत्था टेकिया, हरण महाराजा दे अगे धरिया। आप ने आग्या की कि मटके विच पा के रिणना तर दिओ। उधर राजे दे टहल वालियां ने हरण दा मांस रिझना तर दिता। इधर राजे ने अपना दुखड़ा गुरु जी नूं कह सुनाया ते अरज कीती कि ऐसी असीस दिओ जो मेरा राज मैनू फिर प्राप्त हो जावे। गुरु जी ने फरमाया, राज जिहड़ा है दुखा दा मूल है। जे राजा राज नू अपने सुखा लई समझे ते राजा राज नू प्रजा दी सेवा समझे ते उसनू अपनी औलाद जान के अपने ते मन दा रोसाई दी होंद नाल लाई रखे तां राज विच चले दुख पर उपकार लई हो जाते हैं। राज भी मानो किरत बन जाता है जिस दी सूरत साई नाल जुड़ी हुई रहती है ते जो सरबत दा भला करन विच देही नू सफल करता है उसका आया भी सफला है। हे राजपुत्र, जे तू साई विच लग पवे तां प्रजा पालन दा ख्याल पक्का करे तो राज जिहड़ा है मुड़ पैना वड्डी गल नहीं है। इन्हां नूं दूरों पंडितां साधुआं ते होर लोकां ने धुआं डिठा यानी देखिया सो ताडे गुस्से नाल बोले, मतलब बहुत ही गुस्से दे नाल बोले कि तू कौन है, तेरा धर्म है, तेरा धर्म की है, ग्रहण वेले चूल्हा गरम कीता है। सतगुरु ने कहा, भुख शमन वास्ते पखरिया है चला। तद पंडित पांदे क्रोध विच भर के मारन नूं उलरे। ई तक के सतगुरा ने कहा, जी देख जी विच रिझ रहा ग्रहण विच मने है ते साडा मारना ग्रहण विच व्यर्थ है, तां जे सदके आओ ते जे कुछ विचार करनी है तां कर लो। ऐ सुन के ओ कुछ शर्मिंदे होए। फिर छेती नाल नानू नामे दिग विजय पंडित नूं सद कलियो ने उसने आके मांस ते चर्चा छेड़ दी। सतगुरु ने उसनूं दस्सिया कि यह मनुखा जन्म जिहड़ा है पशुआं तो उच्ची जून है। मनुखा देही विच पशु बिरती नालों विरतेक बुद्धि वधवी छे है। बुद्धि साई व लायका एक होर बुद्धि उदे हुंदी है जिस नूं सिद्ध या सुध कहीदा है। फिर मनुख नूं जीवन दा उच्चा रस पैंदा है पर जे मन पशुआं वाले अनेका सोचां ते विहार वालियां अनेका बिरतियां विच ही भटकदा फिरे तां इस दा अपना आप खिंडिया फिरदा है। खिंडियाओ विच मन अपने बल विच नहीं रहिंदा। तुसां ने जो कर्म धर्म बरत पूजा इशनान दान बनाए हैं ये सारे शरीर दे कर्म हैं। तुसी ये कर्म मात्र करते हो, मन दी मैल ते खिंडाओ तुसी दूर नहीं करते। ऐसे कर्म धर्म करन वालियां नूं सगों होमे विच बंदे हन। हुण ग्रहण लगा रहा है, एक कुदरत दा एक परतो है। किथे सूरज किथे तुसी, केड़ा सूरज ते केड़ा राक्षस उसनूं रोकण वाला। तुसी ना रहे हो, दान कर रहे हो, मन उसे तरह अगे वांग तंदे तंदाला विच फादे पए हन। काम क्रोध लोभ मोह हंकार उसे तरह वरत रहे हो। पशु बिरती उसे तरह प्रधान है और इस बिरती उत्ते तुसा रब्बी प्योंद नहीं लाई। तुहाडा मांस ना खाना कोई पुण्य नहीं है। ज्ञान विच तुसी नहीं जागे, ध्यान सिद्धि तुसा नहीं पाई, परमेश्वर दे प्यार विच तुसी नहीं आए। सूरत ते पशु सूरत ही रही, ना मनुख रूप विच आई ते ना ही देवता रूप विच। मांस ना खाओ तां की वड्डियाई है।
ਖਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮਾਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਕੋਲੋਂ ਪੈੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਸ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੋ ਮਾਸ ਤੋਂ ਜੰਮਣਾ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਪਲਣਾ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿਆਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਉਤਸਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਵਿਰਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਸ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਧਰਮ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾਸ ਹੈ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਦੇਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੱਕ ਦੇ ਜੰਗ ਰਚਾ ਲੈਣੇ ਸਿਵਾ ਪੁਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਰਾਜੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਖੱਤਰੀ, ਸੂਰਮੇ ਸਭ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੋ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸਣ ਮਾਸ ਖਾਣ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਨਾਨੂ ਆਪ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਕ ਉਚਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੜੀਆਂ ਹਨ, ਚੁਭਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਨ ਸੱਚੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਰਤ ਨੇ, ਮਤ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਅਕਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੁੱਧ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੋ ਅਨੁਭਵ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਰਸ ਮਾਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਸ ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਨ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹੋ, ਧਿਆਨ ਕਹੋ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹੋ, ਸਾਖੀ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਕਰਤਵ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੰਡਤ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਾਵੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੰਮਣਾ, ਪਲਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਸਭ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਨ। ਦੇਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਜਦ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਤਾਂ, ਹੱਠਾਂ, ਤਪਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।